जम्मू कश्मीर में इन दिनों जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। जी हाँ, और आज प्रॉपर्टी टैक्स पर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चर्चा हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं रितेश गुप्ता और आपको बता दें कि आज एक दिवसीय यहाँ पर बैठक होने जा रही है, जनरल हाउस की मीटिंग होने जा रही है, जिस पर फिलहाल मीडिया और आम जनता की पाबंदी भी लगाई गई है और प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा अन्य कई मुद्दों पर आज इस हाउस में चर्चा हो सकती है। इस वक्त मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 14 से प्रमोद कपाई जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आज हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है, तो किन मेन मुद्दों पर बात हुई? देखिए, सबसे पहला मुद्दा था प्रॉपर्टी टैक्स का, जो आम जनता में पूरे जम्मू शहर में एक रिमूवर फैला हुआ है कि प्रॉपर्टी से लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कॉरपोरेशन ने सिरे से नकार दिया है कि जम्मू महानगर में अभी कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा जब तक इसका पूरा ध्यान नहीं किया जाएगा। और इसके लिए हम जल्द ही एक कमेटी बनाएंगे। कॉरपोरेशन के हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं, 5 से 10 कॉरपोरेटर्स में अपोजिशन के भी लिए जाएंगे, इंडिपेंडेंट भी लिए जाएंगे, और भाजपा के भी कॉरपोरेटर जो होंगे वो मिल के एक कमेटी बनेगी, उस पर एक पूरा ध्यान होगा। अगर हाउस में पास होगा तब लगेगा, अभी कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, इसको सिरे से नकार दिया गया। क्या मुख्य कारण है कि मीडिया और आम जनता पर पाबंदी लगाई गई है? नहीं, ऐसा है कि कोविड की वजह चलते हुए ये किया गया है, पाबंदी नहीं है। लेकिन वहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारा हॉल है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। हम कॉरपोरेट्स में के बीच में गैप रख रहे हैं। 3 का अगर एक सीट 3 कॉरपोरेट्स बैठते थे, वहाँ 2-2 ही बिठाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये किया गया है, क्योंकि इसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए थी। मीडिया हमारा जो है वो माध्यम है लोगों तक हर बात पहुँचाने का, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, इग्नोर नहीं मारा गया। लेकिन जगह की और सोशल डिस्टेंसिंग देते हुए कोविड के होते हुए ये किया गया है। अगले हाउस में अगर हालात ठीक रहे तो मीडिया पूरा अलो होगा। इस वक्त मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 28 से गौरव चोपड़ा जी, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका गौरव जी। क्या मेन मुद्दे थे आज? आज का जो मेन मुद्दा था वो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर था, और हमने ज़ोरदार तरीके से हंगामा कर कर इस प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं लगने दिया। और मेयर साहब दोबारा भी ये बताया गया कि सभी कॉरपोरेटर्स, बीजेपी के, कांग्रेस के, इंडिपेंडेंट, सबकी ये डिमांड थी कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को रोका जाए, नहीं लगा जाए। ऑलरेडी महामारी के कारण जो है वो प्रॉपर्टी लोगों की कमर टूटी हुई है, और अब ये प्रॉपर्टी टैक्स अगर आता जम्मू शहर के अंदर तो लोगों की कमर और ज़्यादा टूटती। ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल की और रसोई गैस के दाम जो हैं बढ़े हुए हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स, टोल टैक्स लगाने की, टोल टैक्स भी लगा हुआ है, और अब ये प्रॉपर्टी टैक्स, इसको हमने आज रोका है हाउस के अंदर। और साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्शन में देखी जाए, 175 ऑटो आज जम्मू शहर के अंदर चल रहे हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए। 175 ऑटो, एक ऑटो को 40,000 रुपया महीने का मिलता है, 12,000 रुपया ये कमीशन काटते हैं। और वो 12,000 रुपया को आप इंटू करें अगर 175 के साथ, तो वो राशि कहाँ जाती है और वो किस किस की जेब में वो कमीशन जा रही है। और उसके बावजूद भी आज तमाम ऑटो ड्राइवर्स यहाँ बाहर खड़े हुए हैं जिनको 5-5 महीने से अभी तक उनकी सैलरियाँ नहीं मिली हैं। ये तमाम मुद्दे जो हाउस के अंदर ये रखे गए हैं। सफाई कर्मचारियों को वर्दी नहीं मिल रही है, उनको टूल्स नहीं मिल रहे हैं। जिस वार्ड से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है वहाँ पर भी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और जो जहाँ तक की बात रही, हमारे वार्ड के अंदर काम होता है, अभी भी एक्स एमएलए के द्वारा पीडीडी काम करती है और ट्रांसफार्मर्स लगाती है, पोल्स लगाती है, और कॉर्पोरेटर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। तो हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे। इस वक्त मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 9 से काउंसलर अमित गुप्ता जी, आइए इनसे बात करते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेन मुद्दे रहे आज हाउस में? देखिए, पहले था प्रॉपर्टी टैक्स का, मीडिया का मुद्दा, जो मैंने प्रश्न डाला था आईसी का प्रश्न, कि जो आप स्वस्थ भारत अभियान में जो पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कहाँ लगा, होल्डिंग कहाँ लगी। मुझे प्रूफ मांगे इनसे, वर्क ऑर्डर्स मांगे, वो नहीं दे पाए, कोई जवाब नहीं दे पाए। जवाब को घुमा दिए इन्होंने, नहीं आपको कल मिल जाएगा, परसों दे देंगे, प्रूफ दे देंगे। मैंने कहा, मैंने आपको क्वेश्चन हफ्ता हुआ दिया हुआ, उसका जवाब क्लियर, मगर इसमें घोटाला है। वो गोल मोल बात करके मेरे साथ, बीजेपी के कॉर्पोरेटर ने मेरे साथ बहस भी की, मेरे पास आ गए, मेरे बेल्ट के पास आ गए, क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिए, धोखा क्यों हमसे बढ़ता। जब हमने शपथ ली थी कॉर्पोरेटर ने, हम ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे, ये सेवा कौन सी, ये धोखा, डेवलपमेंट हो नहीं रही। पैसा इनके पास है, वो लग कहाँ रहा है, उसका जवाब नहीं इनके पास। दो दांधलीबाजी बजा के रखी है। और जब इनसे प्रश्न पूछो, नहीं आपको कल प्रूफ देंगे, आज क्यों नहीं? इतनी देर के बाद, 4 महीने के बाद हाउस लगा, तो आज जवाब क्यों नहीं? जवाब देना चाहिए। आज मीडिया क्यों नहीं? तभी नाकामी छुपाने के लिए मीडिया को अंदर नहीं बुलाया। अमित जी, कई डेवलपमेंट के काम है जो कागजों में ही हैं, ज़मीन पे नहीं देखने को मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, चाहे अगर परेड ग्राउंड की दीवार की बात करें या कहीं शौचालयों की बात करें, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, आपकी बात, आपने एक स्टोरी भी की थी मेरे वार्ड में ही, मगर ऐसा नहीं है। सिर्फ वो स्वस्थ भारत अभियान का एक देश के प्रधानमंत्री का नारा है, मगर वो अच्छे हैं, मगर मेयर साहब के नारे के चक्कर में वो पैसा खा रहे हैं।
उनके जो सेंटर से पैसा आ रहा उनके पास कोई डिटेल नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है इसमें, मैं आप कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। पर्टिकुलर फंड्स की बात करते हैं, जितना भी फंड्स मिल रहा है क्या वो सफिशिएंट है और इस समय कितना फंड्स दिया जा रहा है? सर नहीं, उसकी कोई डिटेल नहीं है इनके पास। हमारे बाकी कॉर्पोरेट ने क्वेश्चन डाले हैं, अपोजिशन के लीडर हैं हम, तो वो उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बात को गोल मोल घुमाई जा रही, वही तो आपके अर्ज कर रहे हैं कि मीडिया क्यों नहीं अंदर। अगर मीडिया शायद अंदर होता आपको इसके प्रश्न मिल जाते। क्यों कि अपनी मेयर साहब अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाउस की प्रोसीडिंग एक दिन है, क्या इसकी अवधि नहीं बढ़ानी चाहिए थी? देखिए, ये भगवान से हम शुक्र करते हैं 4 महीने के बाद हाउस लग गया। वो भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है हाउस अंदर। क्यों? उनके पास जवाब नहीं है। तो 2 दिन कैसे बढ़ाएंगे ये लोग? अगर 2 दिन बढ़ जाएंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे ये लोग। इस वक्त मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 62 से रेखा मनास जी, आइए इनसे बात करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो मैम क्या मुख्य मुद्दे जो हैं इस वक्त हाउस में गरमा रहे हैं? मुख्य मुद्दे तो वैसे आम ही हैं, क्योंकि जितने भी जाना बचाना हमारे काम होते हैं वो मैक्सिमम निकलते रहते हैं। कोई ख़ास मुद्दा नहीं है। आज के सफाई हो गई, ऑटो का काम हो गया, या फिर कोई जो प्लानिंग है आगे डेवलपमेंट के लिए हमारी वही चल रही है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है मतलब कि आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है इस हाउस में? नहीं, टाइम नहीं वेस्ट नहीं हो रहा, हमारे काम अच्छे हो रहे हैं। टाइम वेस्ट कैसे होगा? हर एक चीज़ जो है टाइम टू टाइम निकल रही है। डेवलपमेंट आप देख लो, पूरे जम्मू म्यूनसिपल की तरफ से कितने जो कोशिशें थी वो हद तक चरम सीमा तक पहुंच गई हैं। और स्मार्ट सिटी की बात कर ले, हर एक चीज़ की बात कर ले, हमारा जम्मू जो है पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। यही जो 3 साल हुए हैं इसमें। तो मैम आपके वार्ड में पर्टिकुलर क्या इस समय मुख्य समस्या है? मेरी वार्ड में मैक्सिमम नहीं, समस्या तो कोई नहीं है। छोटी मोटी जो समस्याएं वो निकलती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे शिवरात्रि आ रही है, काम चल रहे हैं, एक्स्ट्रा टीम लगी हुई है, यहाँ से भी स्पेशल टीमें जो हैं वो जा रही हैं। सारे काम जो हैं आराम से चल रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वक्त मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 3 से कॉर्पोरेटर नरोत्तम शर्मा जी, आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक दिन की जो आज हाउस मीटिंग चल रही है, किन मेन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है? मुख्यतः आज का जो मुद्दा था वो यही था, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके जो इशू था वो तो मुझे लगता है आरंभिक मुद्दा ही वही था। और सबसे बड़ी बात है कि मेयर साहब और जितने भी जो बीजेपी के पार्षद हैं सब लोगों ने मेयर साहब के बिहाफ पे, या मेयर साहब ने ही क्लैरिफाई कर दिया है कि जब तक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उस टैक्स को पास नहीं करता वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, और ना ही जम्मू वालों के ऊपर ऐसा बोझ कोई लदने देंगे हम। क्योंकि चूँकि कोरोना की मार से अभी हाल ही में जो है व्यवसाय या बाकी लोगों का कामकाज उभरा है, तो हम लोग जो है एडिशनल मार जो है जम्मू के लोगों पर नहीं पड़ने देंगे। ऐसा कोई भी टैक्स जो है इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे, और जब तक ये हाउस पास ना करे तो ऐसा कोई टैक्स जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में कई और बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर जो है काफ़ी जद्दोजहद की जा रही है। कॉर्पोरेटर्स भी जो है कई तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फंडिंग का इशू है, यहाँ पर मशीनरी का इशू है, यहाँ पर मैन पावर का इशू है। तो इन सब इश्यूज़ पर भी चर्चा की गई। बिल्कुल निश्चित इसके ऊपर एक जो लंबी विचार जो डिटेल में विस्तार में चर्चा हो रही है और चल भी रही है। अभी बेसिकली क्या है कि चुनाव, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का टाइमली चुनाव होना ये सबसे बड़ी बात है। टाइमली चुनाव हो तो ये जो मशीनरी, ये जो इक्विपमेंट और ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी दिखती है। पहला जो चुनाव था 13 साल के बाद चुनाव हुआ, उसके बाद में जो चुनाव हुआ वो भी लंबा, मतलब काफ़ी समय अरसे बाद चुनाव हुआ, जो अभी 2019 का चुनाव था। तो इसलिए जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है धीरे धीरे दिख रही है सर। मतलब आप देखिए 2019 से ऑनवर्ड जो अभी का समय है, आप देखिए पहले का जो समय था, अभी आपको साफ़ सफाई, जो सैनिटेशन का जो इशू है और हर वार्ड का जो सिस्टम है, अभी जो है काफ़ी उसमें फर्क सुधार हुआ है। और आने वाले समय में और भी ऐसा सुधार जो है बिल्कुल निश्चित ऐसा सुधार होगा। जनरल हाउस की बैठक में ये क्लियर हो गया कि फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू वासियों पर नहीं थोपा जाएगा। लेकिन जिस तरह से मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी, इस पर कुछ कॉर्पोरेटर्स का ये कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। वहीं बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स का ये कहना था कि कोविड के मद्देनजर जो है इसलिए मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी। सच्चाई क्या है वो आप सबके सामने है। इसी के साथ कैमरा पर्सन जतिंदर नोरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।